अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ कर आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और न्यू व्यूवर्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि हमें अच्छा लगेगा और आपके साथ नया रेसिपी शेयर करने में भी हमें अच्छा होगा। तो कमेंट भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो हैदराबाद का बहुत ही फेमस, बहुत ही लजीज पसंदे मटन का पसंदे। तो आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका रेसिपी कैसा बना। तो इसके लिए हमने मटन लिया है। ये मटन ½ kg है। इस तरह से आप बूचर को बोलिएगा तो इस तरह से स्लाइस वो कट कर देगा, पतला पतला इस तरह से। और इसमें जाएगा हमने एक मीडियम साइज़ का ओनियन फ्राई कर लिए है। ये ड्राई कोकोनट है, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने का तरीका हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। फ्राई पैन में इसे डाल करके बस थोड़ा सा चला लीजिए, जब कलर चेंज होने लगे तो फिर निकाल लीजिए। ठीक है। तो ये ड्राई कोकोनट है, 2 टेबलस्पून है, ½ कप के बराबर है। ये चिरौंजी है, ये भी 2 टेबलस्पून है, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये पीनट है, पीनट हमने बिना छिलके वाले लिया, आप चाहे तो छिलके वाला भी ले सकते हैं जिसका स्किन होता है। ठीक है। तो इसे भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ये काजू है, 8-10 काजू, इसे भी हमने सेम तरह से ड्राई रोस्ट किए हैं। और ये 400 ग्राम दही है। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि इसमें और क्या मसाला इसमें हम ऐड कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते जाएंगे। पहले हम पसंदे को इस तरह से हैमर की मदद से, इस तरह का हैमर मिलता है। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप बेलन से या इमाम जास्ता का जो कुटने वाला है उससे इसको ज़रा सा पीट लेना पड़ता है, ताकि इसका जो रेशा है वो थोड़ा सा टूट जाए और इसके अंदर अच्छे से मसाला चला जाए और ये जल्दी गल भी जाता है। और इसको टर्न करके भी इस तरह से पीटना है। अब इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इसे हम 2 मैरिनेट करेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन में हम पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर। ये कश्मीरी चिली पाउडर है, तो ये कलर के लिए हम ऐड कर रहे हैं, अच्छा कलर आएगा। ये स्पाइसी चिली पाउडर है। ठीक है। तो 1 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं। ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। दही 400 ग्राम, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। इसे मैरिनेट करके हम ½ एन आवर के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है।
तो अब इसे हम मैरिनेट रखेंगे हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं कि सेकेंड मैरिनेशन क्या कर रहे हैं। हाफ एन आवर मैरिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये सेकेंड मैरिनेशन के लिए हम इसमें अभी ये सारा ड्राई मसाला ड्राई रोस्ट किए थे, ड्राई कोकोनट, चिरौंजी, पीनट, काजू और ये ओनियन फ्राई किए, तो इन सबको हमें ग्राइंड करना है। तो हम ग्राइंड करके लाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ा थिक ग्राइंड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे टेस्ट और अच्छा खिल के आएगा। और टाइम नहीं है तो 2 घंटा मैक्सिमम इसको रखेंगे तो सही है। बट आप लोग कोशिश करें कि हाथ में टाइम ले करके इसको मैरिनेट करें, कि ताकि इसका टेस्ट और अच्छा खिल के आए, ठीक है। तो हम इसको 2 घंटे मैरिनेशन के लिए रखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2 घंटे का मैरिनेशन हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसका कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जिस ऑयल में हमने ऑनियन फ्राई किया था उसी ऑयल में, देखिए, हम उसी ऑयल में हाफ कप ऑयल है, हम मटन ऐड करेंगे। अब इसी बाउल में हमने हाफ कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे। कल मैंने जिस जार में मसाला ग्राइंड किया था उसमें भी पानी ऐड कर देंगे। 1 कप पानी हम लिए हैं, ठीक है। तो हाफ कप बाउल से लिया और 1 कप इस जार से, तो 1.5 कप पानी हमने ऐड किया। अब इसमें हमारा मटन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। इसे मिक्स कर देना, जो मसाला ऊपर ऊपर है। और इसे बीच बीच में चलाते रहना कि नीचे मसाला बैठे नहीं, ठीक है। अब इसे हम कवर करके कुक करेंगे। मैंने फ्राई पैन चेंज किया है क्योंकि उसमें ना पानी बॉईल होकर के नीचे गिर रहा था। देखिए, पूरा नीचे गिर गया। तो इसलिए हमने फ्राई पैन, सिर्फ बड़ा वाला फ्राई पैन में हम इसको रख के अब इसको हम कुक करेंगे। अब इसे कवर कर दिए। अब इसमें स्पेस है तो ये अच्छे से इसमें कुक हो जाएगा।
देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा किचन में खुशबू महक गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और धनिया चॉप करके। और इसमें जाएगा लेमन जूस। जूसी लेमन है तो हाफ ले लीजिएगा, और अगर उसमें जूस कम है तो पूरा एक फुल लेमन इसमें चला जाएगा। ये बहुत ही जूसी था। अब इसे मिक्स कर देंगे। देखिए अभी इसमें पानी है, तो इसी पानी में ये टेंडर होगा। हमारे न्यू व्यूवर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और ये रेसिपी ट्राई भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा बन रहा है। और मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो ज़रा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो जाए तो अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो व्यू कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करते जाए, क्योंकि व्यू तो सभी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं होता है। क्योंकि देखने से पता चलता है कि 98% या 80% लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते जाए, तो हमारा चैनल भी इंक्रीज़ होगा और हमें भी खुशी होगा आपके साथ और भी नए नए रेसिपी शेयर करने में। ठीक है, चलिए इसको अब कवर कर देते हैं। देखिए अभी ये रेडी है। इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, यानी कि जितना पानी हम डाले थे सब ड्राई हो गया। और ये गलते हुए पूरा 45 मिनट्स लगता है इसको गलने में, तो 45 मिनट से अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 5-10 मिनट। तो ये गल चुका है मटन। तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी है इसे भी आप ट्राई करके सूखा भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए ये सही है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसे अब हम डिश आउट करते हैं। फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं। अब हम इसमें इसको निकालेंगे। अब इसे हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से। तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए।